आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं शेख अनवारुल हक। श्री अमरनाथ जी यात्रा बहुस्न खूबी जारी है और इस साल इस यात्रा का आगाज यात्रियों की हौसला अफजा तादाद से हुआ है, जिसके चलते पहले 2 रोज में 32,313 यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी दी। इसमें पहले दिन दर्शन करने वालों की तादाद 14,515 है, जबकि दूसरे दिन 20,145 यात्रियों ने शिवलिंगम के दर्शन किए। आज भी बालतल और नुनवन के बुनियादी कैंपों से कई हजार यात्रियों को पवित्र गुफा की तरफ रवाना किया गया, जबकि जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से आज भी 6,721 यात्री वादी पहुंच रहे हैं। यात्रा के रास्तों पर श्रद्धालुओं की सहूलत के लिए सलामती समेत तमाम तर इंतजाम दस्तयाब कराए गए हैं। इस बारे में कई यात्रियों का कहना है। हम महाराष्ट्र से आकर यहाँ पर लंगर में हमको अच्छी व्यवस्था मिली। हमको सवेरे जाना है और हम यात्री के लिए यहाँ पर जो सुविधा मिली बहुत अच्छी मिली। खाना पीने की व्यवस्था बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। और यहाँ पर जो सेवेकरी है वो बहुत अच्छे लगे, बड़े प्यार से हमसे आए और हम 6 यात्री है और हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। बहुत अच्छा है और हमको बहुत खुशी हुई इनसे मिलकर और इनके लंगर का खाना खाकर। मेरा नाम पवन कुमार शर्मा, सब्जी मंडी घंटाघर दिल्ली 7। बालटाल से गुफा तक सफर बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया अच्छी सुविधा थी, जिसकी सुविधा के कारण हम बाबा के दरबार के बिल्कुल किनारे खड़े हैं। आज दिन में 11 बजे तक मजीद 10,319 यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी दी है। इसी दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में एक आला सतह की मीटिंग के दौरान जारी सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा की कुलहुम निजामत और ज़मीनी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। एलजी ने कहा कि इस साल यात्रा ट्रैक्स पर यात्रियों की तादाद से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल किया जा रहा है, लिहाजा यात्रियों की सलामती और सहूलत के लिए रजिस्ट्रेशन शेड्यूल पर अमल करना लाजमी है। एलजी ने तमाम महकमों और सलामती एजेंसियों को हिदायत दी है कि वो सभी मुतल्लिकीन बशमूल लंगर तंजीमों, खिदमत फराहम कुनंदगान और दीगर गैर सरकारी तंजीमों के साथ मिलकर काम करें। अदालत उज़्मा की हिदायत को मद्देनजर रखते हुए जिन श्रद्धालुओं ने पेशगी रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है उनसे कहा गया है कि वो तत्काल सहूलत से इस्तेफादा करके अपना इंदराज करने के बाद ही जम्मू कश्मीर पहुंच जाएं। एक सरकारी बयान में बगैर रजिस्ट्रेशन के जम्मू कश्मीर पहुंचने पर सभी यात्रियों को अपनी बारी का इंतजार करने और इंतजामिया की तरफ से मुकर्रर की गई तारीख पर यात्रा शुरू करने की ताकीद की गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे ज़ुमरे के शहरों नीज़ दूर दराज इलाकों में हवाई सफ़र को एक नई जहत देने की गरज से विकसित उड़ान स्कीम के नए मरहले की शुरुआत की है। इस स्कीम के तहत 28,840 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिनके इस्तेमाल से ऐसे शहरों में हवाई राब्ते को मज़ीद मजबूत बनाया जा सकेगा। इसी दौरान वज़ीर आज़म ने गुजरात के सानंद इलाके में शुरू किए गए CG सेमीकंडक्टर प्लांट को मुल्क के इलेक्ट्रॉनवी इनकलाब का अगला कदम करार दिया है। उन्होंने इस जदीद तरीन आउटसोर्स्ड प्लांट का इफ्तिताह करते हुए कहा कि इसमें हर साल 20 करोड़ चिप्स तैयार करने की सलाहियत मौजूद है। वज़ीर आज़म ने प्लांट में काम करने वाले इंजीनियरों और दीगर मुलाजमीन की मेहनत की सराहना की। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे की रनवे बंद करने से मुतल्लिक मुजवज़ा मनसूबे को रद्द करने पर मरकज़ी सरकार का शुक्रिया अदा किया है। वज़ीर आला ने कहा है कि इस फैसले से जम्मू कश्मीर में बिला खलल हवाई राबिता दस्तयाब रहेगा और हवाई सफ़र करने वाले मुसाफिरों को राहत मिलेगी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम, ताजिरों और सियाहत से जुड़े अफराद के मफादात को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये मामला ज़ाती तौर पर मरकज़ के साथ उठाया था। उन्होंने कहा कि सियाहती सीजन के दौरान हवाई राब्ते का बरकरार रहना जम्मू कश्मीर की मईशत के लिए अहमियत का हामिल है। क्राइम ब्रांच कश्मीर की इक्तिसादी जराइम से मुतल्लिक विंग ने बैंक में लाखों रुपए फ्रॉड मामले में फर्द जुर्म दाखिल की। इस सिलसिले में एक प्रेस रिलीज में क्राइम ब्रांच ने कहा है कि ये चार्जशीट चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट श्रीनगर की अदालत में दाखिल की गई है, जिसमें गलत तरीके से कर्जा हासिल करने की पादाश में कई अफराद के नाम दर्ज हैं। मालूम हुआ है कि कसूरवार अफराद ने जाली दस्तावेजात पेश करके साल 2007 में जम्मू कश्मीर बैंक की रेजिडेंसी रोड की शाख से 30 लाख रुपए का CC कर्जा और जैनाकोट शाख से मजीद 30 लाख रुपए का टर्म लोन हासिल किया था। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।